Hello students, welcome to my YouTube channel Make Maths Easy. Today in this video we are going to discuss about some more information about polynomials. In our previous video we have already discussed about some basic concept such as the definition of a polynomial, degree of the polynomial and types of polynomial. So now in this video we are going to discuss some more information such as value of a polynomial and zeros of polynomial and what is the relation between polynomial, zeros of the polynomial and its coefficient. So चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आप देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसमें जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होगी उससे रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे f1 पे। तो f1 की जो वैल्यू होगी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2। यहाँ से निकालो कितना जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी -3। तो ये हमारी कहलाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1 इफ x इक्वल्स टू 1। अगर इसी की वैल्यू मान लो हमें निकालनी है -2 पे, फॉर एग्जाम्पल -2 पे निकालनी है, तो यहीं पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये यहाँ पे क्या रखोगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 रखोगे, इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 2। तो यहाँ से 2 इंटू -2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जार 6 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 में से 2 गए 12। तो ये भी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ एफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ ए polynomial fx if f alpha is equals to 0। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है और जिस पॉइंट पे वो 0 आती है वो पॉइंट हमारा कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक
पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमने ले लिया पॉलिनोमियल। इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो आएगी। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल -3, यहाँ पर x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप f -3 की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, यहाँ से निकलेगा 9 -21 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, 12 9 21, 21 में से 21 के जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। किस पे आ रही है, -3 पे आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू -3 क्या है, जीरो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके फैक्टर करूं बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, 2 6 12, 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिसको माइनस करके क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, तो आप 4 और 3 ले सकते हो, -4x प्लस 3x माइनस 2, 4 3 से 12 होता है ना, ये तो आपको पता होगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ होगा 3x माइनस 2, यहाँ पर 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप 3x माइनस 2 कॉमन ले लोगे और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। ऐसे इसकी वैल्यू निकालोगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसके दो जीरोज आ गए, एक जीरो तो आ गया ये अल्फा, इसको हम मान ले रहे हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3। एक जीरो आ गया ये बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब हम देखेंगे इन दोनों का सम करके कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है। अगर हम इन दोनों का सम करें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो 2/3 प्लस -1/2, यहाँ से अगर निकालेंगे तो फाइनली इसको सॉल्व करके आएगा 1/6। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई बाई -1/2, यहाँ से निकल के आएगा -1/3। ठीक है, इतना आ जाएगा निकल के। या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा 2/6। तो अब आप दो चीज़ों पे ध्यान दो, एक तो सम पर ध्यान दो और एक ध्यान दो जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है। आप ये देखो वन, वन किसकी वैल्यू है, वन वैल्यू है किसकी,
एक्स का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे माइनस भी आगे लगाया तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा -1। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को -1 बनाएंगे। जब -1 बनाएंगे तो माइनस से बाहर और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाला -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन नीचे 6 देखो, 6 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो -2, ऊपर क्या दिख रहा है -2 क्या है आपका, देखो पॉलिनोमियल में -2 है हमारा कांस्टेंट टर्म, -2 क्या है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -2 की जगह पे कांस्टेंट टर्म अपॉन 6 क्या है, 6 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक दो फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा बन गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बन गए, ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये हमारे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। ये हमने अभी जो बात की थी वो था हमारा, हमने एग्जाम्पल लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लें, इसका लें क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, सम ऑफ, अगर हमने देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्यूबिक का मतलब डिग्री उसकी होगी 3, तो इसके 3 जीरोज आएंगे, हमने 3 जीरोज मान लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सिंपल होते हैं। इनका जो सम निकलता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। इनका जो सम आता है वो आता है माइनस, क्योंकि जो इसका जो बेसिक इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 जीरोज होंगे, उनका जो सम होगा उसका फॉर्मूला निकल के आएगा फाइनली माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये निकल के आता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल की केस में। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो यहाँ पे अगर दो जीरोस का प्रोडक्ट एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो आता है ये आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक और इसमें फॉर्मूला बनता है, वो बनता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला निकल के आता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीजें आपको बस क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आपको ध्यान रखना है, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब हमारे शुरू होंगे सवाल, क्वेश्चंस पे आएंगे, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें करना क्या है बेसिकली, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दे रखा है पॉलिनोमियल को, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो कि हमने अभी प्रूफ किया था इससे पहले। अब यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इसके टू जीरोस होंगे। टू जीरोस होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड इसके जीरोस निकाल लेंगे। स्प्लिटिंग मेथड आपको आपने 9th में पढ़ाई है। -8 के ऐसे फैक्टर, इसको माइनस करके 2 आ जाए तो 4 2 जार 2, तो 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल होगा 0 की। तो x माइनस 4 जब इक्वल 0 के करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू 4 और ये आ गई बीटा की वैल्यू -2। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है कितना होगा, यहाँ से 4 प्लस -2 यहाँ से आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अब आप देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 2/1। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, दोनों से क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। अब ये तो हो गए प्लस की बात। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4 इंटू -2 डेट इज -8। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, C/A, मतलब कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन, नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है, 1। यहाँ से भी कितना आ गया, -8। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही आगे के जो भी क्वेश्चन है, आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप घर से करोगे। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो हाई स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उनको शेयर करिए इस चीज़ को, जिससे कि वो भी इस चीज़ का प्रॉफिट ले सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।